हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज के लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के श्रम के मूल्य सिद्धांत यानी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और विनिमय मूल्य सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे इन दोनों के संबंधों के विषय में। साथ ही साथ ये स्टूडेंट कार्ल मार्क्स पर ये हमारा पार्ट 8 है और हम कार्ल मार्क्स पर लगातार आपको लेक्चर सीरीज जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल थियोरी आपकी करवाई जा रही है, उसके साथ पॉलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका करवाया जा रहा है। तो लगातार हमारे चैनल्स की लेक्चर वीडियोस को देखें और अंडरस्टैंड करें हर एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम श्रम का मूल्य सिद्धांत के विषय को जानते हैं कि श्रम के मूल्य सिद्धांत को मार्क्स ने किस प्रकार से परिभाषित किया समाज के समक्ष। तो मार्क्स के अनुसार स्टूडेंट श्रम का मूल्य से जो अर्थ है वो ये कि श्रम की मात्रा कितनी है और उस पर लगने वाला समय कितना है, यानी कि जितना श्रम पर हमारा समय लगेगा उसके ही अनुसार हमें वेतन प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये श्रम का मूल्य सिद्धांत का एक आप कह सकते हैं एक परिभाषित किया उन्होंने मार्क्स ने समाज के सामने कि श्रम का मूल्य से मतलब है श्रम की मात्रा पर लगने वाला समय, यानी जितना हम श्रम कर रहे हैं उस पर कितना समय लग रहा है उसी के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स के अनुसार इतिहास से पूंजीवादी युग के परिप्रेक्ष्य तक सर्वहारा वर्ग को कभी अपने श्रम का पूर्ण वेतन या पूर्ण मूल्य नहीं मिला, बल्कि उन्हें केवल आजीविका निर्वाह हेतु ही मूल्य मिला है, जबकि शेष उनका बचा हुआ शेष मूल्य बुर्जुआ वर्ग हड़प कर लेता था। ठीक है स्टूडेंट, यही बचा हुआ मूल्य अतिरिक्त मूल्य कहलाता है और यही अतिरिक्त मूल्य बुर्जुआ वर्ग पूंजीवादी युग के विकास हेतु खर्च करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य के बारे में विचार थे। बचा हुआ मूल्य अतिरिक्त मूल्य से ही बुर्जुआ वर्ग पूंजीवाद का विकास करता है। मार्क्स कहते हैं कि श्रम के मूल्य सिद्धांत को मूल मानते हुए उसमें आजीविका निर्वाह सिद्धांत को वो जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स के अनुसार यदि बात की जाए कि मार्क्स ने पूंजी को किस प्रकार से बताया है, कितनी पूंजियों के बारे में उन्होंने समाज के समक्ष विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने दो तरह की पूंजी बताई। एक है परिवर्तनशील पूंजी, श्रम है जो टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है, और एक है स्थायी पूंजी, ऐसी पूंजी जो परिवर्तित नहीं होती, स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के द्वारा ये बताया है कि किस प्रकार से बुर्जुआ वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और उनकी पूंजी पर उनकी पूंजी हड़प लेता है। उनको कुछ जो उनकी एक पूंजी होनी चाहिए, जो उनकी एक पूंजी होती है, उससे उसमें से भी उन्हें बहुत थोड़ा भाग दिया जाता है, बल्कि उन उससे ज़्यादा भाग हड़प कर लिया जाता है ताकि पूंजीवाद का विकास हो और सर्वहारा वर्ग को वो शोषण कर पाए और बुर्जुआ वर्ग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और अमीर रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट विनिमय मूल्य की। विनिमय मूल्य यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती है? तो मार्क्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू वह वैल्यू होती है जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है उसे विनिमय मूल्य कहा जाता है। तो मार्क्स कहते हैं किसी वस्तु के उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनका कोरिलेशन ये है कि विनिमय मूल्य के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी युग में बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। इतिहास से और पूंजीवादी युग तक बुर्जुआ वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। वह अपने काल तक बोलते हैं क्योंकि वो पूंजीवादी युग के काल था, तो वह अपने काल तक उसको परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग हमेशा सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है और उनके श्रम का पूर्ण पारिश्रमिक उन्हें कभी नहीं देता, बल्कि बहुत थोड़ा पारिश्रमिक देता है और जो पारिश्रमिक उनका बच जाता है उसे बुर्जुआ वर्ग हड़प कर लेता है, जिससे अतिरिक्त मूल्य भी कहा जाता है। जो उनका बचा हुआ मूल्य होता है जो बुर्जुआ वर्ग हड़प कर लेता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यदि यह अतिरिक्त मूल्य पूंजीवाद यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीवाद के विकास में सहायक है। यदि सर्वहारा वर्ग का शोषण बुर्जुआ वर्ग द्वारा नहीं होता तो पूंजीवाद का विकास ना होता। वह कहते हैं कि यदि सर्वहारा वर्ग का को पूर्ण रूप से उनका पारिश्रमिक प्राप्त होता, ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी प्रकार का जो सर्वहारा वर्ग का वो शोषण ना करते तो किसी भी प्रकार की कोई भी क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है और
अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे में सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति जो है वो संभव है, और वो निश्चित भी है कि हाँ होगी। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग का शोषण बहुत अत्यधिक रूप से बुर्जुआ वर्ग पूंजीवादी युग में कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के विषय में बात की, और साथ ही साथ हमने आपको विनिमय मूल्य के विषय में बताया, और बताया कि इन दोनों का कैसे कोरिलेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के दूसरे सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बने रहिए लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।